हेलो एवरीवन, जय हिंद। अ वेरी वार्म वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ कर्नल रॉय डिफेंस एकेडमी। मैं शिवा मिश्रा एक बार फिर से आप सभी के साथ डिफरेंशिएशन का एक नया वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं आज चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन के बारे में। आइए शुरू करते हैं अपना वीडियो। थोड़ा कुछ और भी चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए जब भी आप डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं या फिर कोई भी चैप्टर मैथ्स का स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज क्या है, जो इम्पोर्टेंट चीज है ना, देखना जरा। मैं कुछ समझाने का प्रयास कर रहा हूँ आपको, इसको जरा ध्यान से सोचना। मैं एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। एक्सपेरिमेंट ये है, मैं एक वर्ड बोलूंगा, आप खुद सोचिएगा कि आपके दिमाग में उसकी क्या इमेज बन रही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक वर्ड लिखता हूँ आपके सामने, लड़ाई। क्या लिखा? लड़ाई। एक सेकेंड। एक वर्ड लिखा, लड़ाई, राइट। फाइट, या फिर इंग्लिश में लिख दूं फाइट। इमेज क्या बनी आपके दिमाग में जैसे ही आपने फाइट वर्ड सुना? सबसे पहले थॉट क्या आया उसके बारे में सोचो। अगर मैं बात करूं सिर्फ थॉट की, क्या थॉट आया? तो क्या कुछ लोगों के दिमाग में ये थॉट आया कि कहीं पर दो लोग हैं, रामू और श्यामू, और दोनों आपस में भयंकर लड़ाई कर रहे हैं? ठीक है, भयंकर क्या कर रहे हैं? लड़ाई कर रहे हैं, राइट। क्या किसी के दिमाग में ऐसा थॉट आ गया कि कहीं पर हिस्ट्री वगैरह का थॉट आ गया कि लड़ाई चल रही है दो महाराजाओं के बीच में, दो सेनाओं के बीच में? तो इस तरीके से आप देखेंगे जैसे ही एक वर्ड आता है ना, तो आपके सामने कुछ इमेज आती है। इमेज आई ना, कुछ तो इमेज आई। अगर मैं एक वर्ड बोलूं आपसे, मत, अब मत वर्ड की क्या इमेज बनेगी? कोई इमेज बनी नहीं रही है। ऐसे वर्ड्स की इमेज नहीं बनती। मैंने मान लिया है, क्या है, है, इसकी क्या इमेज है? देयर इज नो इमेज ऑफ दीज वर्ड्स। तो हमारा दिमाग उन चीजों को ज्यादा अच्छे से समझ पाता है जिनकी क्या होती है, इमेज बनती है। आप ध्यान से देखना, इस पूरे एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या था, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं आप लोगों को। देखना, अगर मैं किसी से बोल दूं एक वर्ड, सिंपल सा एक लाइन बोल दूं कि लड़ाई मत करना। क्या? लड़ाई मत करना। तो पहला जो वर्ड है, लड़ाई की इमेज बनी, मत और करना की कोई इमेज ही नहीं बनी दिमाग में। तो हमारा दिमाग इमेजेस में प्रोसेस करता है। किस में प्रोसेस करता है? इमेजेस में प्रोसेस करता है। इस बात को आप दिमाग में सोचिए। तो कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी चैप्टर, कुछ भी पढ़ते समय उसका एक इमेज दिमाग में क्रिएट करिए, ठीक है। तभी वो याद रहेगा बहुत लंबे समय तक। बहुत लंबे समय तक आप उसे रिकॉल कर पाएंगे। अदरवाइज वो भूल जल्दी जाएगा और बार बार समस्या देगा। जितनी बार वो क्वेश्चन आएगा आप उतनी बार समस्या में आ जाएंगे, ठीक है। तो कोई भी चीज याद करना है, लर्न करना है, तो उसकी एक इमेज बनाइए दिमाग में। और मैथमेटिक्स में सबसे बड़ी समस्या यही है कि इमेज बनना बहुत कठिन होता है। व्हाट इज द इमेज ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर? कोई इमेज है ही नहीं है। समस्या यही है ना। कुछ हद तक हम एक्स स्क्वायर का ग्राफ वगैरह बनाएंगे, आपको एक्स स्क्वायर का ग्राफ वगैरह दिख सकता है, बट मेजर समस्या मैथमेटिक्स में यही है कि कोई इमेज नहीं बनती है दिमाग में। बाकी सब्जेक्ट्स में इमेज बनती है, राइट। तो जब आप कोशिश करिए मैथमेटिक्स को ऐसे पढ़िए कि आपके दिमाग में कुछ तस्वीर बने, कोई इमेज बने। उस इमेज के बारे में सोचिए, उससे रिलेट करिए अपनी जनरल लाइफ से, क्या हो सकता है ऐसा। तभी आपको मजा आएगा मैथ्स पढ़ने में। अदरवाइज आप मैथ्स बोरिंग तो लगेगी ही, प्लस डिफिकल्ट अलग से लगेगी। समझ पा रहे हैं क्या कह रहा हूँ? तो इस चीज को थोड़ा ध्यान रखिएगा। और एक चीज मैं खुद ही कहता हूँ, मान लीजिए आप डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं कहीं पे भी, तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन जब भी आप खत्म करिए, मान लीजिए सब पढ़ा दिया मैंने, तो एक बॉक्स बनाइए ऐसे कॉपी में, यहाँ पे समरी रिपोर्ट लिखिए, जरूर समराइज करिए, शॉर्ट नोट्स बनाइए जरूर चैप्टर का। शॉर्ट नोट्स बनाओ या फिर समरी बनाओ खुद से, है ना। जो जो टॉपिक्स हमने पढ़े हैं
एज इट इज, आंख बंद करके, ऐसे आंख बंद करके आराम से एक एक चीज सोचो कि कहां से स्टार्ट किया था, कहां खत्म किया हमने डिफरेंशिएशन। फर्स्ट चीज क्या पढ़ा, फॉर्मूला पढ़ा भाई, ठीक है। फॉर्मूला के बाद अलजेब्रा पढ़ा, प्रोडक्ट रूल आया, उसमें क्वोशिएंट रूल आया, फिर उसके बाद अब आज चेन रूल पढ़ने जा रहे हैं। तो इस तरीके से जैसे जैसे चैप्टर खत्म होता जाएगा ना, तो आप जब बैठ के आधे घंटे बैठ के आंख बंद करके बिना कुछ देखे आप सोचिए कहां से शुरू किया था हमने, कहां खत्म कर रहे हैं हम। और अगर आप जहां से शुरू कर रहे हैं जहां पे खत्म कर रहे हैं, ये पूरा सीक्वेंस आपने सही तरीके से बोल दिया, सही तरीके से आपके दिमाग में बन रहा है, तो आप समझिए चैप्टर का आधे से ज्यादा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है। 90% क्लियर है वो चैप्टर आपका। क्योंकि अगर आपको सीक्वेंस आपके दिमाग में आ रहा है, इसका मतलब आपको जैसे ही वो सीक्वेंस आएगा, जैसे ही आपके दिमाग में चेन रूल आएगा, तो फिर आज की क्लास याद आएगी जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं आज। ठीक है, तो ये था पढ़ने का तरीका, कैसे पढ़ते हैं मैथमेटिक्स। अदरवाइज मैथमेटिक्स सच में थोड़ा सा आपको लगेगा कि इसमें क्या ही कर रहे हैं हम। राइट, समझ में आई बात। चलो शुरू करते हैं जरा। चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, आज हम चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे। इससे पहले हमने क्या पढ़ा है, अभी थोड़ा सा हम रिकॉल करते हैं। तो हमने अभी तक पढ़ा था क्या, फॉर्मूला पढ़ा था, बेसिक फॉर्मूला पढ़ा था, सारे फॉर्मूले पढ़े थे। अच्छा, फॉर्मूला अगर आपको याद हो गया होगा तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं याद हुआ है तो समझ लो डिफरेंशिएशन का चैप्टर आपसे नहीं होगा। फॉर्मूला याद करना बहुत जरूरी है। फॉर्मूला अगर याद हो गया, उसके बाद हमने अलजेब्रा पढ़ा था। अलजेब्रा में चार चीजें पढ़ी थी कि दो फंक्शंस को ऐड कर दें, सब्सट्रैक्ट कर दें, मल्टीप्लाई कर दें या डिवाइड कर दें, तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा। मल्टीप्लाई में प्रोडक्ट रूल लगा था और डिवीजन वाले में क्वोशिएंट रूल लगा था। राइट, तो ये हमने पिछले वीडियो में इतना कवर किया था, प्रोडक्ट रूल और क्वोशिएंट रूल पे हमने सवाल किए थे। राइट, एक बार मैं प्रोडक्ट रूल लिख भी देता हूं, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स अगर कहीं लिखा है तो इसको हम लिख सकते हैं, एफ एक्स को एज इट इज छोड़ देंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स प्लस जी एक्स को अब एज इट इज छोड़ देंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स। ठीक है, तो ये जो था डिफरेंशिएशन ऑफ टू फंक्शंस इन प्रोडक्ट, और क्वोशिएंट रूल ये था डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स अपॉन जी एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, ऑब्वियस सी बात है। तो यहां पे हो जाता है जी एक्स का स्क्वायर और ऊपर जी एक्स को एज इट इज छोड़ देंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स माइनस एफ एक्स को छोड़ देंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स। ये पूरा दो चीजें हमने पढ़ी थी, क्वोशिएंट रूल और प्रोडक्ट रूल। राइट, ये हमारा क्वोशिएंट रूल है, ये हमारा क्या है, प्रोडक्ट रूल है। क्लियर हो गई बात, ये हमारा क्या है, प्रोडक्ट रूल। राइट, और ये वाला हमारा क्या है, क्वोशिएंट रूल। ठीक, इस पे हमने क्वेश्चन भी डिस्कस किया था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चेन रूल। चेन रूल कहाँ काम आएगा, चेन रूल बहुत अच्छे से समझिएगा, देखिएगा जरा। मान लीजिए आपके पास कुछ इस तरीके का फंक्शन है, एफ ऑफ जी और जी ऑफ एफ, मतलब कंपोजिशन है दो फंक्शन का। एक एग्जांपल के तौर पे मैं समझाता हूं, मान लीजिए हमारे पास एफ एक्स है साइन एक्स, क्या है, और जी एक्स है रूट एक्स, क्या है, जी एक्स है रूट एक्स। राइट ना, तो यहां से जो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन बनेगा जी ऑफ एफ, ये जो बनेगा दैट इज इक्वल टू एफ के अंदर जी एक्स, यही बनेगा। दिस इज एफ के अंदर रूट एक्स और ये बन जाएगा साइन रूट एक्स। ठीक, ये बना क्या हमारा, एफ ऑफ जी, सॉरी जी ऑफ एफ। यहां से क्या बनेगा देखना, जी के अंदर एफ एक्स, सेम फंक्शन ले रहे हैं, एफ एक्स हमारा क्या है साइन एक्स, जी एक्स क्या है रूट एक्स है। इसका मतलब है जी के अंदर क्या है साइन एक्स, इसका मतलब ये बना क्या, रूट साइन एक्स। ध्यान से देखिएगा, एक है साइन रूट एक्स, दूसरा है रूट साइन एक्स। इन दोनों फंक्शंस का डिफरेंशिएशन कैसा होगा, कैसे करेंगे, इस ये हम सीखेंगे किसमें, चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन में। बात समझ में आ रही है।
तो चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन इज बेसिकली डिफरेंशिएशन ऑफ 2 और 3 और मोर कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस को जैसे जैसे हम इस्तेमाल करेंगे तब वहां पर लगेगा चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, राइट। चेन रूल क्यों कह रहे हैं, देखो एफ के अंदर जी है, राइट ना। अब देखना जरा इसी बात को समझना, मैं इसको लिख रहा हूं नेक्स्ट पेज पे। हमारे पास एग्जाम्पल था, 2 एग्जाम्पल बन गए, एक साइन रूट एक्स और एक बना क्या, रूट साइन एक्स। इन दोनों एग्जाम्पल को समझिएगा। एफ एक्स इक्वल टू दिस, मान लेते हैं ये हमारा है और ये हमारा है, देखना एफ एक्स इक्वल टू साइन रूट एक्स, और इनका हमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। समझना जरा इस बात को। तो कैसे होगा, मैं पहले चेन रूल समझाता हूं। अगर ऐसा लिखा है एफ ऑफ जी एक्स लिखा है, हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है, राइट ना। तो ध्यान से देखिएगा चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन क्या कहता है। चेन रूल कहता है कि जो पहले एफ है ना, इसका डिफरेंशिएशन एज इट इज कर दो तो ये हो जाएगा एफ डैश जी एक्स और फिर से इनटू जी डैश एक्स, राइट। एफ डैश एक्स का मतलब है डी बाई डी एक्स ऑफ एफ इंटू जी एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स, राइट। मतलब जो भी अंदर फंक्शन लिखा है, देखिएगा जैसे इसमें क्या साइन के अंदर क्या है, रूट एक्स है। इसका डिफरेंशिएशन मैं एग्जांपल से समझाता हूं आपको कि अगर मान लीजिए हमें डी बाई डी एक्स ऑफ साइन रूट एक्स करना है, राइट। तो सबसे पहले साइन एक्स दिख रहा है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, इस बात को बहुत बच्चे गड़बड़ करेंगे, हर बार करेंगे। देखना जरा, हमें जब भी साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करना होता है ना, तो आता है कॉस एक्स, ये बात तो सबको पता है, राइट। अच्छा जरा बताना डी बाई डी एक्स ऑफ साइन टी क्या होगा। अब देखो जरा, एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे थे तो कॉस एक्स, टी के रिस्पेक्ट में करेंगे दिस इज साइन टी तो होगा, साइन टी का सॉरी साइन टी का दिस इज कॉस टी, साइन टी का डिफरेंशिएशन कॉस टी, राइट। लेकिन टी का दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में। ये बात समझ में आ रही कि नहीं। इसी तरीके से इस चीज को अगर आप समझ गए, साइन एक्स एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे थे तो कॉस एक्स हो गया, साइन टी को एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे थे तो साइन टी का डिफरेंशिएशन कॉस टी, ऊपर वाले फॉर्मूले से। लेकिन जो अंदर टी वेरिएबल था वो एक्स से डिफरेंट है, तो टी को दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे डी टी बाई डी एक्स। क्लियर हुई बात। इसी तरह से यहां पे आओ, साइन रूट एक्स का डिफरेंशिएशन, तो एक बार साइन के अंदर कुछ और फंक्शन है, साइन के अंदर एक्स होता तो कॉस एक्स लिख देते, इसको मैं लिख सकता हूं क्या, कॉस रूट एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स। इसको अगर आप समझ गए, ध्यान से देखिएगा, साइन रूट एक्स का कॉस रूट एक्स और रूट एक्स को दोबारा डिफरेंशिएशन किया। क्लियर हुई बात की नहीं, समझ में आई। तो आप देखो ये पूरा डिफरेंशिएशन आ गया कॉस रूट एक्स इंटू रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स, दिस इज द होल डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ साइन रूट एक्स। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है का, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। अगर आपको ये समझ में आ गया ना, इसका देखना जरा, ये डिफरेंशिएशन देखना, इसका सॉल्यूशन देखना। सबसे पहले रूट एक्स दिख रहा है, ध्यान से देखो, यहां और यहां यही अंतर है, यहां पहले साइन दिख रहा था, साइन के अंदर में रूट एक्स है, राइट ना, एज इट इज एज अ एंगल। यहां पे क्या है, रूट है, रूट के अंदर साइन एक्स है, तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन किसका होगा, रूट का। किसका, रूट का। रूट का डिफरेंशिएशन कैसे करोगे, तो आपको ये आना चाहिए, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स क्या होता है, 1/2 रूट एक्स, राइट। तो रूट साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, देखना, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट साइन एक्स का जो डिफरेंशिएशन है दिस इज 1/2 रूट साइन एक्स, क्योंकि रूट एक्स का ऐसे होता है तो रूट साइन एक्स का ऐसे हो जाएगा। क्लियर हुई बात, एज इट इज, कुछ और नहीं कर रहे हैं हम, इसको एक एक्स ही मान के चल रहे हैं कि ये रूट के अंदर कुछ एफ एक्स लिखा है, मुझे नहीं पता क्या है,
ठीक है, साइन एक्स है, जो कुछ भी लिखा है इसको दोबारा डिफरेंशिएशन कर देते हैं, राइट? क्लियर हुई बात? तो ये पूरा डिफरेंशिएशन आ गया डी बाई डी एक्स ऑफ रूट साइन एक्स का जो डिफरेंशिएशन है ये हो गया 1/2 रूट साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, क्योंकि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो गया? कॉस एक्स। क्लियर हो रही है बात? चेन रूल का जितना सवाल आप करोगे, प्रैक्टिस करोगे, उतना अच्छे से चेन रूल आपको समझ में आएगा। एक दो और एग्जांपल लेते हैं, जरा देखना। एक एग्जांपल है एफ एक्स इक्वल टू लॉग ऑफ रूट एक्स, पहले यही करो, लॉग ऑफ रूट एक्स, राइट? बेस ई है, हमेशा बेस ई लेके चलते हैं। तो इसका सोल्यूशन देखना जरा। व्हाट इज द डिफरेंशियल, लॉग के अंदर रूट एक्स है, इस बात को समझो, ये बना है दो फंक्शन से। ऐसे अगर मैं इसको लिख दूं, जी एक्स मान लेता हूं मैं लॉग एक्स है, और एच एक्स है रूट एक्स, ठीक है? इन दोनों के कंपोजिशन से बना है जी ऑफ एच एक्स, राइट? तो ये हो गया जी के अंदर एच एक्स, दैट इज जी के अंदर हमारा क्या हो गया? रूट एक्स। दिस इज लॉग बेस ई पर रूट एक्स। तो ये जो बना है ना, ऐसे बना है, देखो, दो फंक्शन की कंपोजिशन से बना है, log x और रूट एक्स के कंपोजिशन से। अब आपको पहचानना ये है कि कौन किसके अंदर है। log के अंदर है रूट एक्स, राइट ना? पक्की बात है। तो इसका डिफरेंशिएशन होगा, देखना, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं डी बाई डी एक्स लॉग बेस ई पर जो रूट एक्स है, इसका डिफरेंशिएशन, पहले log x का डिफरेंशिएशन करेंगे। किसका? log x का। log x का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 1/x होता है ना? और अंदर क्या लिखा था? देखो, यही तो मैं कह रहा हूं, log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, राइट? तो log रूट x का डिफरेंशिएशन जब करेंगे तो इसको हम लिख देंगे 1/√x, और फिर रूट x का डिफरेंशिएशन अलग से करेंगे। क्लियर हुई बात? तो यहाँ पे हमने log रूट x का 1/√x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स। क्लियर हुई बात? तो 1/√x और रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2√x। क्लियर हो गई बात? तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2x। रूट एक्स इंटू रूट एक्स कितना हो गया? x। ठीक है, इसको हम लॉग की प्रॉपर्टी से भी सॉल्व कर सकते थे। कैसे, देखना जरा, ये अगर समझ में आ गया, इसको मैं लॉग की प्रॉपर्टी से सॉल्व कर रहा हूं। ठीक है, जी, इस स्पेस पे हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो हम ये लिखे हैं एफ एक्स इक्वल टू लॉग बेस ई पर रूट एक्स, राइट? इसको हम लिख सकते हैं लॉग बेस ई पर एक्स की पावर 1/2। इसमें कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई समस्या नहीं। इसी का सोल्यूशन है, एक अल्टरनेट मेथड से मैं इसको ट्राई कर रहा हूं, देखना जरा। क्योंकि हमें पता है रूट एक्स को हम क्या लिख सकते हैं? एक्स की पावर 1/2। क्लियर हो गई बात? तो यहां से हम इसको लिख सकते हैं, देखना, log बेस ई पर x और 1/2 को बाहर ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि प्रॉपर्टी होती है log a की पावर b इज इक्वल टू b log a। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ log। तो मैं इसको log x की पावर 1/2 को 1/2 log x लिख सकता हूं। एफ एक्स इक्वल टू, आप डिफरेंशिएशन अगर करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, तो 1/2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट को हम बाहर निकाल सकते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ log बेस ई पर x। तो आंसर क्या आ गया? 1/2x, क्योंकि log x का डिफरेंशिएशन 1/x। तो चाहे इस मेथड से करो चाहे इस मेथड से करो, दोनों ही क्या है? वैलिड है। ये हम चेन रूल को दर्शाएगा, ये बिना चेन रूल के भी हो गया। ऐसी बात नहीं कि बिना चेन रूल के नहीं हो पाएगा, बट हर जगह ये लॉग नहीं लग पाएगा, हर जगह ये प्रॉपर्टी काम नहीं आने वाली। ठीक है, एक दो सवाल और ट्राई करते हैं इसके। चलो देखो, एक क्वेश्चन है, log साइन रूट एक्स,
जरा ध्यान से समझना, ये है हमारा एफ एक्स, राइट। और हमें क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन करना है, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स निकालना है, इवेलुएट करना है, राइट। इसको जरा ध्यान से समझ गए। अब हमने दो फंक्शन जब कंपोजिशन में थे तब हमने बहुत अच्छे से कर लिया। अब दिस इज द थर्ड, एक के अंदर एक, फिर उसके अंदर भी एक है। जैसे हम ये निकालते थे ना, एफ ऑफ एफ, ऐसे निकाल सकते हैं। इसी तरह से ऐसे भी तो निकाल सकते हैं। तीन फंक्शन का भी कंपोजिशन हम निकाल सकते हैं। तो इसमें तीन फंक्शन है, लॉग, लॉग के अंदर साइन एक्स के भी अंदर क्या है, रूट एक्स, ऐसे दिख रहा होगा। लॉग, लॉग के अंदर साइन एक्स के अंदर रूट एक्स। क्लियर हो रही है बात। तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, इसको जरा बहुत अच्छे से समझना। देखो, सबसे पहले लॉग दिख रहा है, तो लॉग का डिफरेंशिएशन कितना होता है, जल्दी से बता दो फटाफट। अब तो तुम लोग होनहार बच्चे हो गए हो। लॉग का डिफरेंशिएशन, लॉग एक्स का 1/x, राइट ना। तो लॉग के अंदर जो कुछ भी है 1 अपॉन में आ जाएगा। तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 अपॉन साइन रूट एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन रूट एक्स। पहला स्टेप हमने यहां किया क्या है, इसको लिख देते हैं, है ना। यूजिंग डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स इक्वल टू 1/x एंड चेन रूल। है ना, log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x। तो log के अंदर जो भी दिख रहा था 1 अपॉन में आ गया। log x का 1/x, तो log के अंदर जो भी है 1 अपॉन में आ जाएगा डिफरेंशिएशन में। और जो भी अंदर लिखा होता है इसका दोबारा डिफरेंशिएशन करते हैं, चेन रूल तो यही बताता है, राइट ना। तो इसका दोबारा डिफरेंशिएशन कर दिया यूजिंग चेन रूल। यहां तक क्लियर है। इसके बाद देखना, डी बाई डी एक्स जो भी एफ एक्स था, तो इसको तो मैं एज इट इज लिखा ही रहने दूंगा, साइन रूट एक्स को। ये यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, कॉस रूट एक्स और डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स, अगेन यूजिंग डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स एंड चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। अगेन वही बात है, हमने क्या किया, साइन रूट एक्स दिख रहा था तो साइन रूट एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस रूट एक्स, और फिर रूट एक्स को दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स। कोई समस्या यहाँ तक, चेन रूल का इस्तेमाल कर रहे हैं बस अब, है ना। यहाँ पे हमने साइन एक्स को कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है, साइन एक्स इज डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है। साइन रूट एक्स का डिफरेंशिएशन इज कॉट रूट एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स। क्लियर हुई बात। इसको और फर्दर बढ़ाते हैं तो 1 अपॉन साइन रूट एक्स इंटू कॉस रूट एक्स, और अब रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स। यहाँ पे हमने यूज किया है यूजिंग डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स इक्वल टू 1/2 रूट एक्स। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1/2 रूट एक्स, राइट। तो ये हमारा पूरा डिफरेंशिएशन आ गया। क्लियर हुई बात। इसको हम थोड़ा और सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, कॉस रूट एक्स अपॉन 2 रूट एक्स इंटू साइन रूट एक्स, राइट। इसको मैं और थोड़ा सिंप्लीफाई लिख दूं तो कॉट रूट एक्स अपॉन 2 रूट एक्स, ऐसे भी लिख सकते हैं। रिक्वायर्ड आंसर, यही हमारा पूरा डिफरेंशिएशन आ गया। क्लियर हुई बात। चेन रूल बहुत अच्छे से समझना, चेन रूल इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर चेन रूल आपको नहीं आएगा तो फिर आगे के क्वेश्चंस आप नहीं कर पाएंगे। क्लियर हुई बात। अगर ये सब आपको समझ में आ रहा है तो आप एक सवाल खुद से ट्राई करिएगा। ट्राई क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको, डी बाई डी एक्स आपको निकालना है, साइन के अंदर है लॉग एक्स, राइट। डी बाई डी एक्स ऑफ आपको निकालना है, रूट के अंदर है लॉग बेस ई पर साइन एक्स। आपको सब ट्राई करना है, ठीक है। डी बाई डी एक्स ऑफ
ई की पावर साइन एक्स, राइट। इन सब का आपको क्या करना है, डिफरेंशिएशन करके दिखाना है। अगर आपको समझ में आ गया चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, ये आपका क्या है, होमवर्क है ना, ठीक है। ठीक, ये आपका होमवर्क है, होमवर्क अच्छे से करिए, ठीक है। और कोई डाउट होता है तो आप पूछिए। डिफरेंशिएशन की सीरीज में आपको मजा आ रहा है तो कमेंट डाउन करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है। और हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं एनडीए की, बोर्ड्स की, या किसी भी 10+2 लेवल एग्जाम की, एयरफोर्स की, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में बैचेस भी चल रहे हैं, तो आप हमारे साथ जुड़ भी सकते हैं कंटिन्यूटी में। बाकी यहाँ पे अगर यूट्यूब पे जुड़े रहना है तो यूट्यूब पे हमारे कंटिन्यू लेक्चर्स आ रहे हैं, इसको भी आप कंटिन्यू करते रहिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।